बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। और मैं हूँ आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज हम बात करेंगे आंखों का दुश्मन इंजेक्शन। और सबसे पहले खबर आपको देंगे, लाहौर में गैर मयारी इंजेक्शन की तैयारी और मरीजों की बिनाई मुतासिर होने के बाद अब हुकूमत ने पंजाब हरकत में आई है और एक मुलजिम को धर लिया है। इंजेक्शन तैयार करने वाली मुबैना लैब को भी सील कर दिया गया है। वेस्टर्न इंजेक्शन इस्तेमाल करने वाले 3 मरीज भी सामने आ गए हैं। मुल्तान में जेर इलाज मरीजों ने जिला जंग के अस्पताल से इंजेक्शन लगवाए थे। वेस्टर्न इंजेक्शन को दुनिया भर में खतरनाक करार दिया जा चुका है। इंजेक्शन के इस्तेमाल से 40 मरीजों की बिनाई मुतासिर हुई है, जबकि 12 मरीज बिनाई मुकम्मल खो चुके हैं। लाहौर में गैर मयारी इंजेक्शन की तैयारी, कानून हरकत में आ गया। एक मुलजिम धर लिया गया। मुलजिम कई रोज से मफरूर था। दूसरे मुलजिम की तलाश जारी है। इंजेक्शन इस्तेमाल करने वाले 3 मरीज भी सामने आ गए। मुल्तान में जेरे इलाज इन मरीजों ने जिला जंग के अस्पताल से इंजेक्शन लगवाए थे। मरीजों में 64 साल मोहम्मद सरदार, 73 साल गुलाम फातिमा और 65 साल जन्नत बीबी शामिल हैं। लाहौर में इंजेक्शन तैयार करने वाली लैब को भी सील कर दिया गया। लैब एक अस्पताल के 3रे फ्लोर पर काम कर रही थी। मार्केट से इंजेक्शन का स्टॉक जब्त करने का हुक्म भी दे दिया गया। कार्रवाई जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंजेक्शन के इस्तेमाल से 40 मरीजों की बिनाई मुतासिर हुई। 12 मरीज बिनाई मुकम्मल खो बैठे। आंखों के पर्दे के लिए इस्तेमाल होने वाला ये इंजेक्शन दुनिया भर में बदनाम तस्वुर किया जाता है। आंखें बचाएं, धोखा ना खाएं। माहिर अमराज़े चश्म ने आशूबे चश्म के मरीजों को अद्वियात से दूर रहने का मशवरा दे दिया। लाहौर से इस वक्त बोल न्यूज के नुमाइंदे खुर्रम मलिक सर्जन डॉक्टर जहांगीर के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। बताइएगा खुर्रम, क्या कहना है डॉक्टर साहब का? आज कराची के बाद पंजाब भर में भी शोबे चश्म की बीमारी जो है वो तेज़ी से फैल रही है। दूसरी जानिब एक आई इंजेक्शन जो इसको कहा जाता है और वो लगाया जाता है और 12 अफराद जो हैं वो अपनी बिनाई खो जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर आई सर्जन डॉक्टर जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये जेली इंजेक्शन नहीं है और इंजेक्शन ठीक है और ये रिकमेंडेड है और हम पिछले काफ़ी अरसे से ये इंजेक्शन लगा रहे हैं। हुआ ये है कि ये ड्यूरिंग प्रेपरेशन या ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ये इंजेक्शन कहीं वो हो गया है, स्टरलाइजेशन इसकी ठीक नहीं रही और उसकी वजह से एक लॉट जो थी वो सारी की सारी जिन लोगों को लगा है वो लोग जो हैं उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो गई है। डॉक्टर साहब की जानिब से बताया जा रहा है कि पहले तो वो डॉक्टर से रुजू करें, लेकिन एहतियाती तदाबीर जो है उसको अपनाएं, अपने आप को महफूज रखें। और ये जेली इंजेक्शन बनाने वाले किस तरह जो है वो गिरफ्त में आते हैं, मुकदमा तो दर्ज कर लिया और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हंगामी इजलास। शुक्रिया आपका खुर्रम। इंजेक्शन स्कैंडल पर निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इजलास बुला लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई शुरू कर दी है। आशूबे चश्म के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करें। मैं आपको मुनासिब नहीं है कि नाम दूं कि किस किस को हमने FIR भी रजिस्टर की हैं, ट्रैक डाउन भी किया है, लेकिन हमारी एफर्ट पूरी रहेगी। उसकी मीटिंग रखी हुई है और बेहतर ये है कि हाथ बार बार धोते रहें। तदबीर हम थोड़ी गाइडेंस वगैरह भी निकालेंगे, बिकॉज इसको जितना रोक सकते हैं रोकें। 1 हफ्ते की ये इन्फेक्शन लोगों को हो रही है, बहुत तंग कर रही है। निगरान सूबाई वजीर सेहत पंजाब जमाल नासिर ने भी लोगों की बिनाई से खेलने वाले मुलजिमों के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने माली फायदे के लिए मरीजों की जिंदगी से खेला। मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है जो 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। बेसिकली ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है ना, एक ड्रग है और ये बड़े अरसे से इस्तेमाल हो रही थी। बुनियादी तौर पे इस पे मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत कमाया जा रहा था। तो वो ये लोग बड़े जालिम लोग हैं जो इसको 1200 से 1500 रुपये करके तकरीबन एक इंजेक्शन पे 1 लाख रुपए कमा रहे थे। अब हमारी जो कमेटी है जिसके प्रोफेसर असद असलम और हमारे DG डॉक्टर सुहेल जो ड्रग को कंट्रोल करते हैं, वो और 3 प्रोफेसर इसमें ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आया ये क्या तो स्टरलाइजेशन का मसला था या लॉट में ख़राबी थी या क्या था। और ये जैसे डॉक्टर नदीम ने कहा कि अभी हम ये भी चेक कर रहे हैं कि इसका लाइसेंस में जो इम्पोर्ट हुई थी उसका क्या मामला हुआ था, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है और कैसे डॉक्टर जो थे जिन्होंने टीका लगाया था
کیا وہ اس قابل تھے کہ نہیں تھے. تو یہ ساری انویسٹیگیشن جب ہم کر لیں گے, ہماری رپورٹ سامنے آئے گی, پھر ہم فائنل جو ہے نا اس پہ کمنٹ دینے کی پوزیشن. لیکن ابھی تک جو پیشنٹ کی تعداد لگ رہی ہے وہ سر. نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے پاکستان میں انتخابات میں حکومت کی جانب سے مداخلت نہ کرنے کا یقین دلا دیا. CNN کو انٹرویو میں انوار اللہ کاکڑ کا کہنا تھا انتخابات شفاف اور غیر جانبدار ہوں گے. کسی نے مداخلت کی کوشش کی تو قانون کے مطابق نمٹا جائے گا. کسی بھی پارٹی کو سیاسی عمل میں حصہ لینے سے نہیں روکا گیا ہے. تمام جماعتوں سے یکساں رویہ اختیار کیا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ پولنگ کی تاریخ کا اعلان بھی جلد ہو جائے گا. وطن واپسی پر نواز شریف سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا. کسی جماعت کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا. تمام جماعتوں کو انتخابات لڑنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے. نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں کہ آئین میں واضح ہے کہ ملک کا نظام منتخب نمائندے چلائیں گے. یہ بہانے دینے نہیں آیا کہ حالات کتنے برے ہیں. مسائل کے حل کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. یقین ہے کہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. میں آپ کے پاس یہ بہانے دینے کے لیے نہیں آیا کہ ہمارے حالات کتنے برے ہیں. مجھے یقین ہے کہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. یہ ملک اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے. جب ہم الیکشن کے اس عمل میں جا رہے ہیں تو تمام سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کو جو کہ رجسٹرڈ سیاسی جماعتیں ہیں ان کو برابر مواقع فراہم کرنا, کسی کی طرفداری نہ کرنا, کسی کی مخالفت نہ کرنا, کسی کی سہولت کاری نہ کرنا اور کسی کی راہ میں روڑے نہیں اٹکانا, یہ آپ کا کور مشن ہے. اب سے لے کر الیکشن کے دن تک میں آپ سے یہی توقع رکھوں گا کہ اس مشن اسٹیٹمنٹ پر چلے. الیکشن میں 2018 کی تاریخ دہرائی گئی تو JUI مزاحمت کرے گی. مولانا عبدالغفور حیدری نے خبردار کر دیا. کہا کہ صاف اور شفاف الیکشن کسی بھی مداخلت کے بغیر چاہتے ہیں. طاقت میں رہنے والے سب ملکی حالات کے ذمہ دار ہیں. بلا تفریق سب کا احتساب ہونا چاہیے. جو کرپٹ لوگ ہیں, ملک کو قوم کا نقصان کیا ہے, انہیں کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. ہم نے یہ بھی واضح کیا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر ان کے سامنے میں نے خود یہ بات رکھی ہے 2018 کی تاریخ اگر دہرائی گئی تو پھر جمعیت علماء اسلام مزاحمت کرے. ہمیں الیکشن چاہیے, صاف شفاف چاہیے, بغیر کسی مداخلت کے غیر جانبدارانہ انتخابات ہونی چاہیے. جو اس وقت پاور میں تھے, میں کسی کا نام لیے بغیر, سارے ذمہ سب اپنی جگہ پہ رہے, اور جو کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کا نقصان کیا ہے, قوم کا نقصان کیا ہے, انہیں کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے. گیس قیمتوں میں اضافے کی تیاریاں. 1 اکتوبر سے درآمدی اور مقامی گیس کی ایک ہی قیمت مقرر کیے جانے کا امکان. گیس ٹیرف میں اضافے سے صنعتی اور تجارتی شعبوں کو اعتماد میں لیا جائے گا. گیس قیمتوں میں اضافے کی تیاریاں. کاروباری افراد کو اعتماد میں لیا جائے گا. IMF کی ہدایت پر گیس قیمتوں میں اضافے کی تیاریاں. 1 اکتوبر سے درآمدی اور مقامی گیس کی ایک ہی قیمت مقرر کیے جانے کا امکان. گھریلو, کھاد اور کیپٹو پاور پلانٹس کے گیس ٹیرف میں سبسڈی ختم کر دی جائے گی. ECC اجلاس میں گیس ٹیرف میں اضافے کی سمری پیش کیے جانے کا امکان. ٹیرف میں اضافے سے قبل صنعتی اور تجارتی شعبوں کو اعتماد میں لیا جائے گا. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گزشتہ روز شہید ہونے والے سپاہی شکیل شفقت شہید کی نماز جنازہ آج شہید کے آبائی گاؤں کبیر والا ضلع خانوال میں ادا کر دی گئی ہے. شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا. نماز جنازہ میں عسکری اور سول حکام, شہید کے عزیز و اقارب اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. اور غیر قانونی کانٹا ٹیکس ختم کیا جائے. کراچی نیشنل ہائی وے پر ٹرانسپورٹرز کا آج چوتھے روز بھی احتجاج جاری ہے. کل سپر ہائی وے بند کرنے کے لیے مزید 5000 ٹینکرز طلب کر لیے گئے. ٹرانسپورٹرز کے رہنما شمس شامانی کا کہنا ہے کہ حکومت غیر قانونی ٹیکس ختم کرے. ہمارے لیے کاروبار کرنا مشکل ہو چکا ہے. کہ پچھلے 1 مہینے 16 دن جو ہے نا ہمارا احتجاج چلا ہے, اور اس میں جو ہے نا 5 دن مسلسل سراپا احتجاج ہے. ہمارے تقریباً 3 سے 4 ہزار گاڑیاں کھڑے ہیں. ہم ابھی آرام سے لنک روڈ تمام روڈ کو بند کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ پورے پاکستان کا کابینہ ہمارا پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ ہم تمام طرف اپنے احتجاج کو وسیع کریں گے. خدا میں چیف جسٹس آف پاکستان سے, چیف آف آرمی اسٹاف سے اور وزیر اعظم سے اپیل کرتا ہوں کہ دنیا میں کریک ڈاؤن چل رہا ہے
सोने का, गंदम का, चीनी का, खुदाया ये जो माफिया है इन पे 10 लाख खानदानों का करम करे, ताकि हमारे जो ड्राइवर्स पूरे पाकिस्तान में 3 महीने टैक्स दहिंदगान वालों के जोर जो ना कलाशंकोफ के जोर पे कांटे पे 5,000 लिया जाता है, इसको फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। आईजी सिंह कहते हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऐलान जंग है, स्ट्रीट क्रिमिनल्स का खला भी यकीनी बनाना होगा। आईजी सिंह की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। आईजी सिंह ने हिदायत की गैर कानूनी तारकीन को जल्द अज जल्द डिपोर्ट की हफ्तावार प्रोग्रेस रिपोर्ट लूंगा। सरहदी इलाकों से नकलो हमल पर कड़ी निगरानी और निगाह रखी जाए। मुताल्लिक़ा इदारों से मिलकर स्मगलिंग को हर हाल में रोका जाए। पेशावर में एमडी कैट टेस्ट में ब्लूटूथ के जरिए नकल करने वाले 7 तलबा और 3 तालिबात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुकदमा डायरेक्टर एटा यासिर इमरान की मुद्दत में थाना फकीरा किया गया। मुकदमा हसन गढ़ी वेडिंग हॉल में डेटा टेस्ट के दौरान नकल पर दर्ज हुआ। खबरें पारा चिनार से, जहां पर जंगली तेंदुआ ताहाल दुकान में बंद है। पेशावर से वाइल्ड लाइफ की टीम भी पहुंची है। सब्जी मंडी को बंद कर दिया गया है और तेंदुए को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए हैं। तेंदुए और वाइल्ड लाइफ एहलकारों में आंख मचोली जारी है। आवाम के रश की वजह से वाइल्ड लाइफ की टीम को मुश्किलात का सामना है। तेंदुआ दुकान के अंदर तहखाने में मौजूद है। सामने आने पर बेहोशी का इंजेक्शन फायर किया जाएगा। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। रात गए से सुबह तक 5 पुलिस मुकाबले, 2 जख्मियों समेत 7 लुटेरे धर लिए गए। मुलजमान से असला और छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद। गुज़िश्ता हफ्ते 26 मुकाबलों में 5 डाकू मारे गए। 49 मुलजमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। कराची पुलिस इन एक्शन, ताबड़तोड़ पुलिस मुकाबले। मूसा कॉलोनी में अफवा कॉलेज के करीब फायरिंग के तबादले में लुटेरे पकड़े गए। मुल्सिम सुहेल और सीशान से 2 पिस्तौल और मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली गई। खालिद बिन वलीद रोड में स्टॉप के करीब मुकाबले में 2 डाकू जख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुल्जिमान की शनाख्त फसलदीन और अली के नामों से हुई है। बहादुराबाद में भी मुकाबले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकुओं की शनाख्त काशिफ और बाबर के नामों से हुई। डिफेंस फेज 7 खयाबान अब्बासी के करीब और शहर कायदीन पर भी मुकाबले में 2 लुटेरे गिरफ्तार। मौसम से असला और मोटरसाइकिल मिली है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 28 मुकाबले हुए, जिसमें 5 लुटेरे हलाक और 49 मुसलमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। और खबर आपको देंगे, कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल। कराची में प्रेस क्लब पर सिख बरादरी का मुजाहिरा जारी है। सिख संगत पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर भारत पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया है। कहते हैं कि भारत पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी में मुलव्वस है। अब कनाडा में शहरी को कत्ल करवाया गया है। मजीद जानते हैं इस हवाले से बोल न्यूज़ के नुमाइंदा सलाहुद्दीन हमारे साथ हैं। जी सलाहुद्दीन। आज बिल्कुल कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ कराची प्रेस क्लब पर जो है सिख बरादरी जमा हुई है, प्रोटेस्ट कर रही है और इंसाफ मांगा जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ जो है सिख बरादरी की जो संगत है उनके रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं, उससे भी जानते हैं। जी, हमारा यही मुतालबा है कि जो कनाडा में हमारे सिख भाई हरदीप सिंह का कत्ल हुआ है, दहशतगर्दी हुई है और इसको कनाडा के वजीर आज़म ने जस्टिन ट्रूडो साहब ने अपनी पार्लियामेंट में आके बताया है और ये भारत के चेहरे को बेनकाब किया। तो मैं समझता हूँ कि हमारा यही मुतालबा है एज अ पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी, जो हमारे लोग खड़े हैं संगत के, हमारा ये मुतालबा है यूनाइटेड नेशन से, इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से और कनाडा की हुकूमत से कि हरदीप सिंह को इंसाफ दिलाया जाए। और उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो हिंदुस्तान का चेहरा है वो बेनकाब किया, जिसके पीछे वो था, और उन्होंने हमारे सिख भाई को वहाँ पर मरवाया। तो हम चाहते हैं कि उसकी फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। इस हवाले से जो है आज यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट बाकायदा किया जा रहा है और इंसाफ मांगा जा रहा है सिख बरादरी की जानिब से। जी, 5 आइज़ की जानिब से कनाडा के सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने की तस्दीक के बाद भारत बौखला गया। बौखलाहट में चोर की दाढ़ी में तिनका के मिज़दाक इक़दाम शुरू कर दिए। मशरक़ी पंजाब में कनाडा में मुक़ीम एक सिख रहनुमा की जायदाद भी जब्त कर ली गई। कनाडा में अमरीकी सफ़ीर ने भी गुज़िश्ता रोज़ तस्दीक की कि जस्टिन ट्रूडो को हरदीप सिंह के कत्ल से मुताल्लिक़ शवाहिद 5 आई ने फराहम किए थे। हरदीप सिंह के कत्ल के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। कनाडा के सख्त मौक़िफ़ ने भारत के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। अमेरिका समेत कई ममालिक का भारत से तहकीकात में ताउन पर जोर। कनाडा में तैनात अमेरिकी सफ़ीर डेविड कोहेन ने भी तस्दीक की है कि 5 आइज़ के इत्तेहादियों को मिलने वाली इत्तलात से कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को आगाह किया गया था। कैनेडियन वज़ीर आज़म भी इस हवाले से आगाह थे कि सिख अलहदगी पसंद रहनुमा के कत्ल में भारतीय एजेंट्स मुलव्वस हैं। दूसरी तरफ भारत की हटदर्मी में कमी नहीं आ सकी। भारत की कौमी तहकीकाती
एजेंसी ने कनाडा में मुकीम एलर्ट की पसंद रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू की रियासत पंजाब में जायदाद जब्त कर ली। भारत का कहना है कि गुरपतवंत सिंह दहशतगर्दी के इल्जाम में मतलूब हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहन ने दावा किया है कि सऊदीया के बाद कुछ दीगर ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब के बाद इसराइल से ताल्लुकात कायम करने वाले 6 या 7 ममालिक का ताल्लुक एशिया और होगा। ऐसे मुस्लिम ममालिक के अहलकारों से मुलाकात की है जिनके ममालिक और इसराइल के दरमियान कोई रस्मी ताल्लुक नहीं। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान अमन, ताउन और अच्छे हमसायगी का माहौल कायम हो। और अब बात कर लेते हैं कुछ एशियन गेम्स के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम श्रीलंका से शिकस्त के बाद गोल्ड मेडल की दौड़ से बाहर हो गई है। श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। गोल्ड मेडल का मुकाबला अब श्रीलंका और भारत के दरमियान होगा। गेम्स वुमेन क्रिकेट, पाकिस्तानी बैटर्स नाकाम, श्रीलंका से शिकस्त के बाद गोल्ड मेडल की दौड़ से बाहर हो गईं। श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 76 रन का हदफ दिया। शहबाज जुल्फकार ने 16, मुनीबा अली ने 13 और उमैमा ने 10 रन बनाए। श्रीलंका ने 16.3 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तानी कुड़ियों का अगला मुकाबला कांसी के तमगे के लिए बांग्लादेश के साथ होगा, जबकि गोल्ड मेडल के लिए श्रीलंका और भारत आमने सामने होंगे। पंजाब भर में बादलों ने उधम मचा दिया। लाहौर में वक्फे से बारिश। फैसलाबाद में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया। चूनिया, साहिवाल, ओकाड़ा समेत दीगर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। पंजाब में बारिशों का नया स्पेल। मुख्तलिफ शहरों में हो गया जल थल एक। लाहौर में बादलों ने डेरे डाल दिए। फैसलाबाद और गिरदनवा में तूफानी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। 100 से 60 फीट स्ट्रिप होने से मुतअद्दिद इलाके अंधेरे में डूब गए। नशीबी इलाकों में 2 से 3 फुट पानी जमा। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया। चूनिया, साहिवाल, तांदियावाला, डचकोट, ओकाड़ा समेत दीगर इलाकों में भी बादलों ने खूब उधम मचा दिया। गली मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे में मंगल तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मजीद दर्जनों बिजली चोर गिरफ्तार। मुतादिद कनेक्शन काट दिए गए। सैकड़ों सनतों और ट्यूबवेल्स के ट्रांसफार्मर्स और मीटर्स उतार लिए गए। इस्लामाबाद में आइस्को ने 47 चोर पकड़ लिए। 6 करोड़ 60 लाख से जायद के जुर्माने किए गए। साहिवाल में 134 बिजली चोर गिरफ्तार। 21 लाख रुपए से जायद रिकवर किए गए। लाहौर में लेस्को ने 462 कनेक्शंस काट दिए। 18 रोज में 21 अफराद गिरफ्तार। 203 FIRs दर्ज की गयी। मुल्तान में एक रोज में 140 सार्फिन बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। 99 नए मुकदमात के इंदिराज से कुल तादाद 4051 हो गई। रीजन भर में नादिहिंद सैकड़ों सनतों और ट्यूबवेलों के ट्रांसफार्मर्स और मीटर्स उतार लिए गए। फैसलाबाद में फेस्को ने मजीद 91 बिजली चोरों को पकड़ लिया। तादाद 1702 हो गई। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे ने अवाम को मुआशी तौर पर बदहाल कर दिया। आटा, तेल, चावल और दालों की कीमतें अवाम के खून के आंसू रुलाने लगी हैं। सब्जियां और फल कुव्वते खरीद से बाहर हैं। गोश्त के बाद मुर्गी भी पहुंच में ना रही। मौजूदा दौर में गरीब फाके करने लगा। मिडिल क्लास भी अखराजात पूरे करने में नाकाम हो गई। मुल्क में महंगाई की लहर बरकरार। गरीब के लिए रूखी सूखी भी हुई दुश्वार। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बाद महंगाई एक्सप्रेस टॉप गियर पर आ गई। बढ़ती कीमतों ने अवाम की कमर तोड़ दी। हमारा जीना आराम हो गया। यकीन करें, नहीं सब्जी खाने का, नहीं मुर्गी खा सकते, नहीं दाल खा सकते, खाना तो खा ही नहीं सकते। यकीन करें, क्या सब्जी क्या गोश्त, सभी के दाम आसमान पर पहुंच गए। आलू 100 रुपए, टमाटर 120, प्याज 80, लहसुन 550 और अदरक 1200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। फलों की मिठास भी बढ़ती कीमतों ने फीकी कर दी। आम 320, आड़ू 300, अंगूर 350 और सेब 200 रुपए किलो तक पहुंच गया है। कसाबों ने भी छुरियां तेज कर ली। मटन और बीफ के बाद मुर्गियों की कीमत को भी पर लग गए। महंगाई के फंडे ने अंडे 300 रुपए दर्जन तक पहुंचा दिए। घी और तेल की कीमतों में भी इजाफा 500 से 580 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। दालों की कीमतों में 10 से 15 रुपए फी किलो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शहरी कहते हैं हर तरफ से अखराजात का बोझ बढ़ रहा है, जबकि बेरोजगारी में इजाफा और आमदनी में कमी हुई है। आखिर जाएं तो जाएं कहां। तुर्किया के ताउन से तैयार पहला मुलजिम क्लास जहाज PNS बाबर पाक नेवी के हवाले कर दिया गया। PNS बाबर की कंडीशनिंग की तकरीब इस्तांबुल शिपयार्ड में मुनक्किद हुई। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद न्याजी ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक स्ट्रेल्थ खुसूसियात कसीरुल जहती
सिस्टम्स और जदीद तरीन सेंसर्स के साथ मुलजिम क्लास जदीद तरीन जहाज़ है। पाकिस्तान ने 2018 में तुर्किया के साथ 4 क्लास जहाज़ों की तैयारी का मुआहदा किया था। समंदरी तूफान ओफिलिया अमरीकी रियासत कैरोलिना से टकरा गया। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, साहली इलाकों में हाई अलर्ट, हजारों सार्फिन बिजली से महरूम हो। शिमाली कैरोलिना, वर्जीनिया और मैरीलैंड में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। एबटाबाद के खूबसूरत सियाहती मकाम नथिया गली में एक रोजा सकाफती मेला सजा है, जहां पर विंटेज का शो भी मुनक्किद किया गया है। सकाफती मेले का मकसद शोहदाए पाक फौज को खिराज अकीदत पेश करना था। नथिया गली में इस्तजाज सकाफती मेला, मकामी और गैर मकामी लोगों की ईद हो गई। मेले में मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगाए गए। देसी खानों और जंगली हयात के मॉडल्स तवज्जो का मरकज बने रहे। मुल्क भर से आए सयाहों ने खूबसूरत लम्हात को कैमरे में महफूज किया। ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए, एबटाबाद को रिप्रेजेंट करना चाहिए इनको, ताकि बाकी शहर वालों को भी पता चले कि एबटाबाद में भी अच्छे लोग रहते हैं। बोल न्यूज के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।